हेलो वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियोस गाइज। इस वीडियोस के अंदर हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या है एक्चुअल में, ठीक है। और इस वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और भाई साहब जो भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अभी तक पूरे प्राइज एक्शन वाले सीरीज़ को नहीं देखें तो प्लीज़ शुरू से जाकर देखिए। प्राइज एक्शंस के नाम से फोल्डर बना के रखा हूँ, पूरा का पूरा आप लोगों के लिए एक कोर्स मैंने लॉन्च किया, उसी कोर्स का ये एक एपिसोड है, अगला एपिसोड है। तो उसमें पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे टॉपिक्स जो है, जैसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ मार्केट के अंदर, जिस बेसिस पे मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ, वही लॉजिक वही सारा चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ। और आगे जितने भी वीडियो जाएंगे उसके अंदर इस सीरीज में मैं आपको वो सारा चीज़ सिखाने और बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा टाइप्स होता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस में सबसे पहला जो मैं आपको टाइप्स बताने वाला हूं, मेजर स्विंग। मेजर स्विंग एक्चुअल में होता क्या है, मेजर स्विंग्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो लाइक लिस्ट में आ जाएगा और आप उसे जब समय मिले उस टाइम पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और हमारे नए व्यूवर्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेजर स्विंग मतलब, मेजर स्विंग का मतलब क्या होता है उस चीज़ों को हम लोग समझते हैं। मेजर स्विंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से प्राइस आ रही थी, ऊपर आ रही थी, हायर हाई लोअर हाई बना के, और अचानक से एक पॉइंट से रिवर्सल आता है। तो ये जो स्विंग आया है, जैसे इसका कम से कम 30% से ज़्यादा अगर रिट्रेसमेंट आ जाता है इस मूवमेंट का, तो इसको हम लोग एक अच्छे खासे स्विंग में कंसिडर कर सकते हैं कि एक अच्छा रिट्रेसमेंट यहाँ से आया है। लोग 50% बोलते हैं, मैं आपको 30% से ज़्यादा पे ही बोल सकता हूँ। तो अगर ये जो स्विंग आता है, ये स्विंग आपके लिए क्या हो जाएगा, नहीं ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा। ये इंडिकेट क्या करता है, अगर ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो मतलब अगर प्राइस सेकेंड टाइम फिर से इस पॉइंट पर आती है थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक पुट ऑप्शंस को बाय करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, एकदम इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। हालांकि एसएल कैसे लगता है, कैसे ट्रेड करते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, नॉट इशू, ठीक है। लेकिन अभी आप समझिए मेजर स्विंग। तो मेजर स्विंग अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस आती है तो यहाँ से रिवर्सल होगी, और इस पे हम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हैं। ये नहीं कि प्राइस यहाँ आई और हम यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, नहीं, हो सकता है कि प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिया और इस हिसाब से भी एक सिनेरियो बना के जा सकती है एक वाइडर व्यू में। तो आपको वो चीज़ देखना होगा कि भाई इस पॉइंट के ऊपर प्राइस का रिजेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। रिजेक्शन के लिए हम लोग प्राइस एक्शन के थ्योरी का जो है यहाँ पे काम करते हैं, PAT, प्राइस एक्शन थ्योरी, ठीक है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्राइस एक्शन थ्योरी। ये यहाँ पे कोई इनगल कैंडल या बियरिश हरामी कैंडल्स वगैरह, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे कोई भी निगेटिव कैंडल स्टिक्स पैटर्न, प्राइस एक्शंस का पैटर्न, कुछ भी एम पैटर्न्स वगैरह कुछ भी बनता है तो उसके बेस पे हम लोग यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड आइडेंटिफाई करके और यहाँ से पी ऑप्शंस में जाते हैं। तो यही होता है मेजर स्विंग। लेकिन इस मेजर स्विंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, अगर ये फर्स्ट टाइम हुआ है, जैसे ये पहली बार हुआ है यहाँ से रिट्रेसमेंट, तो जब भी दूसरी बार आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले। तीसरी बार में थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, और चौथी बार में हम लोग यहाँ पे इसका रिवर्सल पे ट्रेड नहीं करते। 3 बार तक तो कर लेते हैं छोटे टारगेट पे, तीसरी बार, चौथी बार में एक चीज़ फोकस करते हैं, अगर ये लो, अगला लो का सिनेरियो कौन सा है, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी ऊपर है और अगला लो थोड़ा सा इस लो के ऊपर है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड होकर इसको ब्रेकआउट दे सकती है, या फिर डायरेक्ट ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकती है। ये दो चीज़ हो सकती है। तो फिर यहाँ पर हम लोग रिवर्सल के जगह ब्रेकआउट ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप लोगों को शायद थोड़ी सी क्लियरिटी मिली होगी कि फर्स्ट टाइम हुआ, सेकेंड टाइम हुआ, और तीसरे टाइम में हम लोगों ने क्या किया, तीसरे टाइम में हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएट किया। लेकिन चौथे टाइम में, तीसरा टाइम हालांकि रिस्की टाइम होता है, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चौथे टाइम में हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा कंफर्मेशन चाहिए होता है, चौथे टाइम में थोड़ा सा हाई रिस्क बन जाता है यहाँ पे। तो चौथे टाइम पे हम लोग थोड़ा सा ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं कि अगर ब्रेक
ब्रेकआउट हो जाए तो बेस्ट है। बाकी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को आगे बहुत कुछ खुद ही समझ में आ जाएगा, मार्केट खुद ही समझा देगा। मैं जस्ट लॉजिक शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करने से आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इसके ऊपर मिलेगा और उसी एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको कोई भी बंदा लॉजिक समझा सकता है, पूरा ट्रेड नहीं, वो चीज़ आप अपने एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं। तो और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज़ उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर सभी जुड़ जाए। वहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, लाइव मार्केट में आपको चार्ट्स के अपडेट देता हूँ, अगर कुछ पैटर्न फॉर्मेशन एनालिसिस होती है वो अपडेट देता हूँ, कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, तो कॉल टिप्स के लिए मत जुड़िएगा। और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है सेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से, तो वो आपको मैं उसी टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ और साथ ही जो भी चीज़ है वो मैं वहाँ पर अपडेट करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे आप अवश्य रूप से एक बार जुड़ जाए। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मेजर स्विंग का एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो मेजर स्विंग का जो यहाँ पर एग्जाम्पल है वो यहाँ पर देखिए कि प्राइजेस के अंदर एक फॉल आया था। फॉल आने के बाद प्राइस यहाँ पर क्या हुई, अच्छी खासी ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट से अचानक प्राइजेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा फॉल अचानक से इस प्राइस पॉइंट के बाद फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपकी ये फर्स्ट टाइम इसी जगह से सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हुए थे। आप प्राइस को रीड करने का कोशिश कीजिए कि इस प्राइस पॉइंट पे जब प्राइस आई, यहाँ पे हालांकि एक ऐसा सिनेरियो बना था तो ये एक रेजिस्टेंस था, बट इसको आप अभी भूल के चलिए। आपको यहाँ पे देखना है कि भाई हाँ, यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आने के बाद मार्केट के अंदर इस प्राइस पॉइंट पे अच्छे खासे सेलर्स जो है यहाँ पर क्या हुए ना, एक्टिवेट हुए और उसके बाद यहाँ से मार्केट में एक तगड़ा वाला फॉल देखने को मिला। मैं 30% या उससे एबव की बात किया था वहाँ पे, तो आप लोग ऐसा मत समझे कि 30% ही होना चाहिए, नहीं, उससे ज़्यादा कहो तो एक अच्छा स्विंग इसको आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक अच्छा खासा फॉल खुद ही दिख जाएगा कि एक स्विंग बनाया मार्केट के, अच्छा खासा फॉल आया। जैसे ही मार्केट दोबारा से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, मैंने क्या किया, इसको एक रेंज बना लिया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट यानी बॉडी के बाद से विक तक का एक एरिया बना के यहाँ पे इसको कंसीडर कर लिया। अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करता तो मैं यहाँ से क्या करता, ब्रेकआउट ट्रेड करता। बट ये कि पहली बार हुआ है और अब दूसरी बार होने जा रहा है इस प्राइस पॉइंट के पास, तो यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड, एक बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को हमें मिल सकता है, रिवर्सल वाला। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली कोई प्राइस एक्शंस का, कैंडल स्टिक्स का कुछ भी एक फॉर्मेशन ढूंढना है और यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड देखना है। आप देखेंगे यह एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना। जब मैं कैंडल स्टिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर इस कैंडल स्टिक्स की चर्चा मैं ज़रूर करूंगा। यहाँ पर बना और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट के अंदर एक अगला स्विंग जो कि यहाँ पर है, ये सपोर्ट तक मार्केट आपको आता हुआ दिखा, एकदम एक ही डायरेक्शन में। आप देख सकते हो कि आपको कितना अच्छा यहाँ पे तगड़ा वाला प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, वहीं पर ये मेजर सपोर्ट था, मेजर स्विंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस था। अब हम लोग सपोर्ट देख लेते। आपको एक फॉल दिखा, यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग प्रेशर देखी, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए। सेम मार्केट जब इस प्राइस पॉइंट पे आया, आपको एक बहुत तगड़ा वाला यहाँ पर क्या होता है, एक हैमर कैंडल स्टिक्स दिखता है, इसके ऊपर आपकी बाय होगी, यहाँ स्टॉप लॉस होगी। अगले दिन देख सकते हैं कि क्या मूवमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिला। तो ये होता है मेजर स्विंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल, ऐसा लेवल जहाँ पर प्राइस बार बार आ रही है और उस पॉइंट से रिवर्स हो जा रही है, ऐसे पॉइंट को कहते हैं मल्टीपल टाइम टेस्टेड। क्योंकि 1 2 3 4 ये सब देखिए, पहला बार में, दूसरा बार में और तीसरा बार में, ये तो स्विंग कंसीडर कर देते हैं। 3 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार एक ही पॉइंट से मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है, मतलब ये लेवल काफ़ी वीक हो चुका है। और काफ़ी वीक जो हो चुका है ये वाला लेवल, तो इसके ब्रेकआउट के चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम ये लेवल टेस्ट कर चुका है। तो एक प्राइस पॉइंट के पास से अगर प्राइस काफ़ी टाइम घूम गई है, रिवर्स हो गई है, ऐसे पॉइंट को कहते हैं मल्टीपल टाइम टेस्टेड। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम टेस्टेड में आपको मैं सबसे पहले मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट की एग्जांपल को यहाँ पर दिखाता हूँ। अब देखेंगे मार्केट के अंदर इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट आती है, यहाँ से रिवर्स कर गई। यहाँ पर पहली बार में तो आपने मेजर स्विंग कंसीडर कर दिया, सेकेंड टाइम प्राइस आई, यहाँ से अगेन रिवर्स कर दी, इस लेवल पे सस्टेन करने लगी, फिर मार्केट आई, फिर रिवर्स कर गई। जितनी ज़्यादा बार मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ पर मार्केट ये लेवल को वीक करती चलेगी। पहले बार में काफ़ी स्ट्रांग था, सेकेंड टाइम में यहाँ पर क्या होता है ना, सेकेंड टाइम में भाई साहब 1 मिनट, पहले बार में ये लेवल
काफ़ी स्ट्रांग था, सेकेंड टाइम में थोड़ा सा स्ट्रांगनेस दिखाई, थर्ड टाइम में ये धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो गया। और जब इस लेवल को ब्रेकआउट देना रह गया गाइज, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, अपने आप को यहाँ पर एक रेंज बाउंड कंडीशन में लाके और इस लेवल को ब्रेकआउट दे दी। जब मैं ब्रेकआउट का फॉर्मूला बताऊंगा उस टाइम पे ये सब का महत्वपूर्ण क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे ही ब्रेक किया मार्केट के अंदर एक आपको 1:3, 4, 5 का टारगेट देखने को मिला और उसके बाद रीटेस्ट भी किया मार्केट ने। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये था आपका सपोर्ट। अब मैं आपको रेजिस्टेंस का दिखाता हूँ। रेजिस्टेंस पे देखोगे आप, यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, अगले टाइम मार्केट ने फिर यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस लिया। आप देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, तो 1 2 3 3 बार यहाँ पर हो चुका है मार्केट में। यहाँ पर देख सकते हो चौथी बार, पांचवी बार और छठी बार में मार्केट ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है और मार्केट के अंदर एक बूम। तो ये है मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल, जो कि एक ही प्राइस पॉइंट से मार्केट बार बार घूम रही है। और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये अब रेजिस्टेंस हो गया। जब भी इसको ब्रेक करेगी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है मल्टीपल टाइम टेस्टेड रेजिस्टेंस। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो रहा होगा। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये सारा चीज़ पूरे तरीके से आपके बॉडी में फिट नहीं होगा, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। साइकोलॉजिकल नंबर निफ्टी में बोले तो हर 100 पॉइंट के लेवल को हम लोग साइकोलॉजिकल नंबर कहते हैं, और बैंक निफ्टी में हर 500 पॉइंट को हम लोग साइकोलॉजिकल नंबर कहते हैं या राउंड नंबर कहते हैं। तो ये भी आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में आप अगर निफ्टी में देखेंगे तो 17,100, 17,200 ये सब एक साइकोलॉजिकल नंबर हो जाता है निफ्टी में 100 पॉइंट पे। लेकिन निफ्टी में भी 17,500, 18,000 यानी 500 पॉइंट का जो गैप होगा ना, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा इसके कंपेरिजन में। ये उतना कारगर नहीं होता है जितना ये होता है। तो मतलब आप इसी चीज़ को लेके चलिए तो बेहतर होगा 500 पॉइंट्स वाले को। लेकिन बैंक निफ्टी में आप 500 पॉइंट्स को ही रखिए, 100 पॉइंट पे तो कुछ होता ही नहीं है। तो 500 वाला पॉइंट जो होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 500 इन द सेंस कि जैसे 40,000 हो गया, 40,500 हो गया, ठीक है, और उसके बाद 41,000 हो गया। आपका 500 का जो गैप वाला लेवल होता है 39,500 हो गया। इस टाइप से जो आपका 500 के डिफरेंस में लेवल होता है ये आपके लिए एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि एक्यूरेट ऐसा नहीं है कि 39,500 ही होगा। हो सकता है 39,480 भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है, 520 भी हो सकता है, 550 भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ समझ के चलना होगा। आप एक्यूरेट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट के अंदर 40,000 का जो राउंड लेवल है उसके आसपास यहाँ पर एक मार्केट ने जोन कंसीडर किया था। ब्रेक करने के बाद इसी लेवल को रिटेस्ट करके सपोर्ट बना के मार्केट दो बार सपोर्ट बना के यहाँ से ऊपर गई, यानी फुल प्राइस एक्शन। यहाँ से अगर प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बिगड़ा भी तो मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो किया, हायर हाई का फॉर्मेशन लगाते हुए, और मार्केट ऊपर गई। तो ये राउंड नंबर नॉर्मली बहुत सारे लोगों को पता होता है। तो आप भी एक बार देख ले, चार्ट्स के ऊपर जाकर इन सारी चीज़ों को अप्लाई करें, आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। एक राउंड नंबर की अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, जैसे वो रेजिस्टेंस था, तो आप देख सकते हो 40,500 के आसपास मार्केट का बहुत अच्छा खासा फॉल चल रहा था, और इसी लेवल के पास से सपोर्ट लेके मार्केट ने क्या किया, अपना एक रिवर्सल दिया और यहाँ पर बहुत अच्छा डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर मार्केट बनाते हुए यहाँ से एक रिवर्सल देके ऊपर गई। तो यही होता है राउंड नंबर गाइज। ठीक है, अगला है डायनामिक लेवल EMA 20। ठीक है, तो EMA 20 विथ कैंडल स्टिक्स बुलिश एंड बेरिश। तो EMA 20 भी आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। EMA 20 के ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो बाद में दूंगा, लेकिन अभी इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं करूँगा। EMA 20 जो होता है वो इंस्टीट्यूशन का जो प्राइस होता है उसके एवरेज पे निकाला गया एक प्राइस होता है, मतलब एक अट्रैक्टिव प्राइस होता है कि जहाँ पर हर कोई बाई या सेल करना पसंद करते हैं। इसी लेवल्स को हम लोग कहते हैं डायनामिक लेवल। इस पर कैसे काम करते हैं इसका लॉजिक अलग है, बट आप एग्जाम्पल के लिए देखोगे तो EMA 20 के पास मार्केट जब भी आता है एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करता है। ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के नीचे है। तो EMA 20 पे काम करने का थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट है गाइस। तो मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा ना, डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि उन सारे चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करें। EMA 20 से ज़्यादा पावरफुल आपके लिए वो होगा। EMA 20 को आप चार्ट पे लगाए एज अ क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन के लिए, साइड से आप
जो है अपने बैकअप के लिए लगा कर रखें कि अब यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। दैट फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है, ऊपर जा रहा है मार्केट, तो आपका टारगेट अगर इससे भी ऊपर है तो आप यहाँ पर देखें कि ये रेजिस्टेंस हो सकता है, यहाँ से रिजेक्शन होगा, कुछ बनेगा ऐसा, तो मैं यहाँ पर अपने प्राइस को एग्जिट कर दूंगा भाई, पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, ट्रेलिंग वगैरह इन सब चीज़ों में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, अगला आता है ट्रेंड लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बताया था, एक हॉरिजेंटल लाइन होता है और एक ट्रेंडिंग सपोर्ट होता है। ट्रेंड लाइन के ऊपर एक और डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा, बिकॉज ट्रेंड लाइन एक और अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसके ऊपर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ ताकि आप यहाँ पर सही तरीके से समझ पाएँ। देखिए, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस या ट्रेंडिंग सपोर्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कितने तरीके के ट्रेंड लाइन बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंड लाइन में एक कितने डिग्री का रिवर्सल है, क्या है, नहीं है, वो सारा चीज़ थोड़ा सा मैटर करता है, तो इसीलिए मैं आपको बोला कि ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो यहाँ पे दूंगा। ट्रेंड लाइन में क्या है ना, यहाँ पर एक ऐसा ट्रेंडिंग, ये हो गया ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ऐसा होता है कि मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा होता है, ठीक है, और उसके बाद एक ट्रेंडिंग सपोर्ट आपका ऐसा हो गया, और एक ट्रेंडिंग सपोर्ट ऐसा होता है जिसमें मार्केट कुछ इस प्रकार से चलता रहता है। ये चार तरीके से पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पे बनता हुआ देख सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक पॉइंट और इसके अंदर मिनिमम 3 पॉइंट आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। 2 पॉइंट्स को मिला के आप एक ट्रेंड लाइन को बना सकते हो, जैसे 1 और 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर दूंगा, लेकिन जब तक ये तीसरा बार रिटेस्ट नहीं करेगा तब तक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। थर्ड टाइम 2 पॉइंट्स को इसलिए मिला के हम लोग बना देते हैं क्योंकि तीसरे पॉइंट पे हम लोग कई बार होता है जो रिवर्सल का ट्रेड यहाँ से प्लान करते हैं। 2 पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, एक पॉइंट यहाँ है और इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर है। आप ऐसे स्विंग को कंसीडर करें, एक एक कैंडल्स को ऐसे करके कंसीडर नहीं कर सकते कि ये ऐसे है तो ऐसे ट्रेंड लाइन बना देंगे, नहीं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप एक एक कैंडल्स को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट 15 मिनट पे सिंगल कैंडल को कंसीडर करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका एक स्विंग यहाँ पे था, अगला स्विंग यहाँ पे बनाया मार्केट ने, तो आप क्या किए, ये दोनों स्विंग को जब कनेक्ट करते हैं तो आपके पास एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे हम लोग ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये ट्रेंड लाइन को आप अगर यहाँ पे लगाते हैं तो आप कौन सा ट्रेंड लाइन कैसे लगाना है, नहीं लगाना है, वो सारा चीज़ आपको जब मैं डिटेल वीडियो दूंगा, क्योंकि 15-20 मिनट का वो भी वीडियो ऑलमोस्ट आपको बन ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, अब कैसे ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो वो ब्रेकआउट वाले सेक्शन वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो ये आपका ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो जाएगा और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है एक अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं ट्रेंडिंग सपोर्ट की बात करूँ तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि मार्केट में कि ये लेवल है, कि ये लेवल है, कि ये लेवल है, इसको जब मिलाएंगे तो हमारे पास एक ट्रेंडिंग सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जैसे ही हमने एक लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं इस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और एक मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिला। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस, तो पेशेंस बना के काम कीजिए। अगला छठा होता है प्रीवियस डे हाई एंड लो। ठीक है, प्रीवियस डे हाई एंड लो, तो आपको ये चीज़ देखना होगा। प्रीवियस डे हाई लो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, फिर भी यहाँ एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, प्रीवियस डे का ये पॉइंट लो है, तो प्रीवियस डे का जो लो पॉइंट है ये अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये एज अ रेजिस्टेंस आपके लिए काम कर सकता है। अगर प्रीवियस डे का हाई है, इसके ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो एज अ सपोर्ट आपका प्रीवियस डे का हाई काम कर सकता है। वहीं पर अगर मार्केट इसी जोन में कहीं खुलता तो प्रीवियस डे का लो आपके लिए सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर सकता था। अगर प्रीवियस डे के लो से एक अच्छा रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न, यहाँ पे नॉर्मल पैटर्न पे हम लोग काम नहीं करते हैं, उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पे बनता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आराम से एक डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये था प्रीवियस डे लो। यहाँ पे प्रीवियस डे हाई अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा इसी लेवल के आसपास ऑलमोस्ट मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गई, अगेन मार्केट इसी लेवल के पास सपोर्ट ली ऊपर गई, और जैसे इस लेवल को ब्रीच किया मार्केट ने अपने इस सपोर्ट लेवल यहाँ वाले के पास आकर आपको टारगेट दिया। ठीक है, इस हिसाब से आपका होता है प्रीवियस डे हाई एंड लो। अब ये चैप्टर को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगला आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, द स्वैप मैजिक ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आखिर क्या है ये जानते हैं हम लोग अगले भाग में। तो इस भाग के लिए भाई साहब इतना ही। ठीक है, इस भाग के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।